हेलो सेजिटेरियस धनु राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। धनु राशि लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है ये, और ये 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2024 आपका कैसा रहेगा। तो धनु राशि यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे सबसे पहले कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे, और उनके मोटिव्स इंटेंशंस क्या है आपको लेकर। फिर मैं आप बताऊंगी जो धनु राशि वाले नो कांटेक्ट में है उनका मैं इस डेक से निकालूंगी कि जो लोग नो कांटेक्ट में है क्या आपके पार्टनर के साथ आपकी बात होगी, या फिर नो कांटेक्ट वालों की सिचुएशन कैसी रहेगी। और उसके बाद लास्ट में हम ये देखेंगे कि ये 15 दिन आप लोगों के जाएंगे कैसे, यानी कि कुछ चीज़ों में सुधार होने वाला है या नहीं होगा, और अच्छा समय रहेगा या कुछ इश्यूज़ रहेंगे, फिर वो देख लेंगे। सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं, और ये सभी लोगों के लिए कॉमन रहेगी, यानी कि रिलेशनशिप वाले भी, शादीशुदा लोग भी, नो कांटेक्ट वाले भी, सभी के पार्टनर की फीलिंग्स हम यहाँ पे चेक कर देते हैं कि धनु राशि के जो भी पार्टनर है उनकी फीलिंग्स धनु राशि के लिए 16 अगस्त से 31 अगस्त 2024 में क्या रहेंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। सेजिटेरियस धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स धनु राशि के लिए 16 से 31 अगस्त के बीच में क्या रहेंगी। 16 से 31 अगस्त, शेडी, इग्नोरिंग, गैस लाइटिंग। देखिए धनुराशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स स्टार्टिंग में जो है ना, मुझे वो नज़र आ रही है। 16 से 31 अगस्त का है, तो 16 से 20 अगस्त के बीच में व्हील ऑफ फॉर्चून और शेडी के कार्ड मुझे बोल रहे हैं आपके पार्टनर कि लाइफ में कुछ मुझे लग रहा है चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप की रीडिंग है। तो रिलेशनशिप से रिलेटेड वो कुछ चेंजेस इस रिलेशनशिप में लाते हुए दिख रहे हैं, या फिर वो लाना चाहते हैं। अब वो चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट ये कार्ड यही बोलता है कि अगर किसी चीज़ में वो काफ़ी समय से अटके हुए थे, रुके हुए थे, उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो वो स्पीड उस चीज़ में से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, एक स्पीड आती हुई दिख रही है। बट साथ के साथ ये कार्ड मुझे बोल रहा है कि आपके पार्टनर की थोड़ी सी फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही है, यानी कि ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन है कि कभी बात कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, कभी रिलेशनशिप में आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी की थोड़ी सी कमी रहती हुई दिख रही है स्टार्टिंग में। और कुछ चीज़ों को 16 से 20 अगस्त के बीच में आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को किस्मत के ऊपर छोड़ते हुए दिख रहे हैं कि भी जैसे चल रहा अभी चलने दो। बट ये कार्ड ट्रैवल का है, तो मुझे लग रहा है ट्रैवल से रिलेटेड हो सकता है वो मतलब कहीं जा रहे हैं या कोई प्लानिंग चल रही है, ये भी चीज़ें हैं। बट व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही बोलता है कि थोड़ी सी स्टक नहीं, स्टेबल एनर्जीज नहीं है उनकी, यानी कि प्रॉपर तरीके से ना तो वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ पा रहे हैं, ना मूव ऑन कर पा रहे हैं। जैसे होता ना, कभी बात की, कभी नहीं की, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और आपके पार्टनर थोड़ा सा चालाकी से भी मुझे चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर के मुझे मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं दिख रहे हैं धनुराशि 16 से 20 अगस्त के बीच में। मैनिपुलेटिव होते हुए दिख रहे हैं, डिप्लोमेटिकली तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, वैसी सी उनकी एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही हैं। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स इग्नोरिंग के कार्ड है 21 से 25 या 26 अगस्त के बीच में किसी तरीके से कोई नई शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है। देखिए मुझे करियर को लेकर दिख रहा है कि करियर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आपके पार्टनर धनुराशि। करियर का कार्ड तो नहीं है ये हम निकाल रहे, क्योंकि रीडिंग करियर की नहीं है, लव लाइफ की है। तो लेकिन करियर के ऊपर भी मुझे लग रहा है पैसे के ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है, और इस रिलेशनशिप में एक नए तरीके से नई शुरुआत आपके पार्टनर करना चाहते हैं आपके साथ, यानी कि एक फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं जिसमें एक स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, लॉन्ग टर्म हो, फ्यूचर हो, वैसा सा चाहते हुए दिख रहे हैं। और स्टेबिलिटी सिक्योरिटी का मतलब होता है कि इस रिलेशनशिप में सीरियस दिख रहे हैं मुझे 21 से 25 अगस्त के बीच में। लेकिन इग्नोरिंग का कार्ड एक दो चीज़ें ये बोलता है, या तो आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है धनुराशि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, अच्छे तरीके से इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो, खुल के दिल की बात नहीं बोल रहे हो, या फिर आपके पार्टनर नए सिरे से चीज़ों को शुरू कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर ही आपको किसी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। बट आपके पार्टनर का मुझे यही दिख रहा है कि आपके साथ तो नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, बट उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उनको इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर एक आपके साथ तो रिलेशनशिप में नई चीज़ें शुरू करना चाहते हैं, किसी और चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। अब किसी और चीज़ को इग्नोर करने का मतलब कि मना कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। हो सकता है आपने उनको कुछ बोला तो आपकी बातों को थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, उस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप में एक फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ।
3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 26 से 31 अगस्त के बीच में या 27 से 31 अगस्त के बीच में आप लगा लो समय। किसी चीज़ का वेट, किसी चीज़ का इंतज़ार मुझे रहता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर कोई वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से, आपके कोई कॉल मैसेज का, आपको मिलने का, या आपने उनको मिलने जाना धनुराशि, उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब वो कुछ करेंगे। तो किसी भी चीज़ का मुझे वेट करते हुए दिख रहे हैं, और एक ना लॉन्ग टर्म की प्लानिंग मुझे ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं, फ्यूचर के बारे में थोड़ा सोचते हुए दिख रही हैं। एक अकेलापन भी किसी चीज़ को लेकर फील तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उन आपके पार्टनर का ये कार्ड है, तो आपके पार्टनर को ये फील हो सकता है कि धनुराशि, या तो आप ना कुछ चीज़ें उनके ऊपर थोप देते हो, उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे उनकी कोई गलती नहीं होती है, तो आप सारी बातें उनके ऊपर ही थोप देते हो। होता है ना, किसी का कोई कसूर नहीं होता तो हम कुछ बोल देते, तो हम सामने वाले के ऊपर सारे इल्ज़ाम लगा देते हैं। या तो आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील हो रहा है, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर ही कुछ चीज़ों के ब्लेम, कुछ चीज़ों के बातें आपके ऊपर लगा रहे हैं कि जो भी कुछ हुआ आपके कारण हुआ था, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो वैसी सी एक ना, जैसे होता है इंसान डिप्लोमेटिकली चलना, चालाक बनना, कि भी अपनी कोई गलती ना हो और दूसरे के ऊपर सारी चीज़ थोप दी जाए, तो वैसा सा कुछ एटीट्यूड आपके पार्टनर का मुझे रहता हुआ दिख रहा है। अब ये नहीं पता कि वो सच में आपको ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं, हो सकता है उनके दिल में ही ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि ये फीलिंग्स देखी हैं हमने। अभी हम देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट वालों का, बाद में मैं बताऊंगी कि ये 15 दिन आपके जाएंगे कैसे। नो कॉन्टैक्ट का मैं यहाँ से ले लेती हूँ। जो धनु राशि वाले लोग नो कॉन्टैक्ट में है, सैजिटेरियस धनु राशि वाले लोग जो नो कॉन्टैक्ट में, जिनकी बात नहीं हो रही है काफ़ी समय से पार्टनर के साथ, उनकी सिचुएशन कैसी रहेगी अपने पार्टनर के साथ। नो कॉन्टैक्ट वालों का क्या रहेगा वो देख लेते हैं। हैंगमैन, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और ले लेती हूँ, 10 ऑफ सोर्ड्स। देखिए धनुराशि, नो कॉन्टैक्ट में ना, एक्चुअल में यहाँ पे ना क्या है, दो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट, अब मुझे ये नहीं पता कि आपका नो कॉन्टैक्ट कितने दिनों से है। अगर तो नो कॉन्टैक्ट बहुत लंबा चल रहा है, काफ़ी समय से, तो अब तो मुझे चीज़ें थोड़ी सी स्टक ही रहती हुई दिख रही हैं कि चीज़ें उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही हैं। अभी नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा ये वाले 15 दिन के लिए, मुझे उतने कम्युनिकेशन नहीं होता हुआ दिख रहा। एक इच्छा ज़रूर है आपकी या आपके पार्टनर की कि चीज़ें सही हो जाएँ, एक कम्युनिकेशन ही हो जाए, बातचीत हो जाए, एक मन में इच्छा ज़रूर है, लेकिन किसी लेवल पे एक सैटिस्फैक्शन की कमी रहती हुई दिख रही है, कि जैसे अंदर से मिसिंग फीलिंग है कि उस तरीके से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं जिस तरीके से आप लोग चाहते हो चीज़ों को सॉल्व करना, रिज़ॉल्व करना। ये चीज़ें रहेंगी उन लोगों के लिए जिनका बहुत समय से 5-6 महीने, 7-8 महीने से बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है। वहाँ पे अभी चीज़ें थोड़ी सी स्टक रहती हुई दिख रही हैं, चीज़ें उस हिसाब से स्पीड नहीं पकड़ेगा, रिलेशनशिप उस हिसाब से स्पीड नहीं पकड़ेगा। और जिन लोगों के रिलेशनशिप में कुछ दिनों से, थोड़े टाइम से ही कुछ इश्यूज चल रहे हैं, जैसे 8-10 दिन से, 15-20 दिन से चल रहे हैं, तो वहाँ पे एक छोटा सा कम्युनिकेशन ज़रूर मुझे होता हुआ दिख रहा है। वो भी इतना छोटा होगा कि जैसे हेलो हाय मैसेज कर लिया, फिर उसके बाद फिर से बात कोई नहीं की, तो वो उन लोगों में रहती हुई दिख रही है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि एक मिसिंग फीलिंग, एक अधूरापन रहता हुआ दिख रहा है, कि जैसे एक छोटा-मोटा कम्युनिकेशन किया लेकिन अंदर से उतनी खुशी नहीं महसूस हो रही है, कि जैसे 100% तरीके से आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आपने मैनिफेस्ट नहीं किया। ये जो मैंने कम्युनिकेशन बताई है उन लोगों का बता रही हूँ कि जिनके रिलेशनशिप में ना जैसे 4-5 दिन से बात नहीं हुई, आप लोग कुछ ऐसे भी तो होंगे ना, 5 दिन से नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, 10 दिन से चल रहा है, तो वहाँ पे ये 15 दिन के बीच में बहुत छोटा-सा हेलो हाय वाला एक ऐसा कम्युनिकेशन होगा, बट फिर से नो कॉन्टैक्ट ही हो जाएगा। लेकिन अगर आपका 7-8 महीने से ज़्यादा लंबे समय से चीज़ें ऐसी चल रही हैं, तो वहाँ पे अभी चीज़ें सॉल्व होती हुई मुझे नहीं दिख रही हैं धनु राशि, ये चीज़ें रहेंगी। अब हम देख लेते हैं धनु राशि कि आप लोगों का 16 से 31 अगस्त का समय कैसा रहेगा। ये 16 दिन जाएंगे कैसे, यानी कि 15 दिन जाएंगे कैसे रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर। धनु राशि, यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स भी होंगी, क्योंकि पहले पार्टनर की फीलिंग्स निकाली थी, फिर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन निकाली है। अब यहाँ पे आपकी खुद की भी फीलिंग्स होंगी, पार्टनर की भी होंगी। जो आउटकम होता है उसमें दोनों की कंबाइन होती है, क्योंकि आपकी फीलिंग्स मैंने अभी नहीं देखी है, तो इसमें आप दोनों का आउटकम रहेगा कि ये 15 दिन 16 दिन जाएंगे कैसे, आपकी तरफ से कैसे रहेंगे, पार्टनर की तरफ से कैसे रहेंगे, वो देख लेते हैं। सजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर का 16 से 31 अगस्त 2024 का समय कैसा रहेगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, हर्मिट। सजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 31 अगस्त 2024 कैसा रहेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग,
क्लोज्ड ऑफ, नॉन मोनोगैमस। ओके, देखिए धनु राशि, यहाँ पे मेरे को ना जो आउटकम निकल के आया, मुझे ज़्यादा तो मुझे आपकी ही एनर्जीज दिख रही हैं, क्योंकि पार्टनर की फीलिंग्स में मैंने देखा था वो किसी तरीके से एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं आपसे, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं और थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होते हुए दिख रही हैं, चालाकी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। मोटिव्स इंटेंशंस मुझे उनके ठीक नहीं दिख रहे हैं आपके पार्टनर के, अपने फ़ायदे के लिए इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं या फिर आएंगे, अगर आएंगे तो। लेकिन आउटकम ये निकल के आया जो मतलब सारांश जो होता है कि होगा क्या आप दोनों के बीच में, मुझे आपकी ज़्यादा एनर्जीज दिख रही है कि मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर लेते हुए दिख रहे हो धनु राशि। अब ये बर्डन प्रेशर हो सकता है कुछ धनु राशि वाले ज़्यादा ले रहे हैं, कुछ धनु राशि वाले कम ले रहे हैं। जितनी आपकी क्षमता है, जितने आप पॉजिटिव रहते हो तो आप उस हिसाब से थोड़ा सा कम बर्डन प्रेशर लोगे, अगर आप थोड़ा नेगेटिव रहते हो तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर शायद इसलिए हो रहा है, भारीपन लग रहा है शायद ये रिलेशनशिप धनु राशि, या तो आपको लग रहा है या आपके पार्टनर को। देखिए मैंने पहले ही बोला ये एनर्जीज किसी की भी होंगी, आपकी भी हो सकती है, पार्टनर की भी, लेकिन मुझे आपकी ज़्यादा दिख रही है कि आपको इस रिलेशनशिप में एक भारीपन लग रहा है, कि जैसे आपको ये रिलेशनशिप ना बोझ लगने लग गया, कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ना अब आपसे सहन नहीं होता। तो वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण एक बर्डन प्रेशर आपको लग रहा है कि हो सकता है आप ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां आपने पहले निभाई है इस रिलेशनशिप में, या फिर अभी भी निभा रहे हो। जैसे होता है ना एक इंसान के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वही सारा कुछ करता है, तो अब आपसे वो जिम्मेदारियां नहीं निभाई जा रही हैं, इसलिए अब आप बर्डन फील करते हुए मुझे दिख रहे हो। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है, या फिर आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाते हो, ये भी चीज़ें हो सकती है बर्डन प्रेशर की। और किसी लेवल पे मुझे ये भी लग रहा है बर्डन प्रेशर का ये भी कारण हो सकता है कि या तो आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आप दोनों में थोड़ी सी हो सकता है ना, जैसे बातचीत हो रही है तो बात करते करते मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, आपने कुछ बोला तो पार्टनर ने उसका जवाब कुछ और दिया जो आपको अच्छा नहीं लगा, या फिर आपके पार्टनर ने कुछ बोला और आपने कुछ और बोल दिया, तो आपस में चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई दिख रही है, बात थोड़ी सी बिगड़ती हुई दिख रही है, जैसे सुलह नहीं हो रही है आपस में, चीज़ें अगर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो तो वो सॉल्व नहीं हो रही है, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और उसी कारण से आप दोनों या किसी एक इंसान को थोड़ा सा भारीपन लग रहा है, बर्डन प्रेशर लग रहा है, ये रिलेशनशिप वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है कि जैसे ना अब और सहन नहीं हो रहा, वो चीज़ें दिख रही हैं मुझे। और मिड का जो हिस्सा है यानी कि 21 से 25-26 अगस्त के बीच में क्लोज ऑफ का कार्ड और 7 ऑफ कप्स के कार्ड मुझे बोलते हैं कि किसी चीज़ को आप क्लोज करते हुए दिख रहे हो, या तो आप क्लोज कर रहे हो धनु राशि, या आपके पार्टनर क्लोज कर रहे हैं। अब देखिए क्लोज करने का मतलब कुछ भी हो सकता है, या तो इस रिलेशनशिप को क्लोज कर रहे हो यानी कि बंद कर रहे हो, भी रिलेशनशिप में नहीं रहना, ब्लॉक कर रहे हो एक दूसरे को सोशल मीडिया पे, या तो आप कर रहे हो धनु राशि, आपके पार्टनर आपको कर रहे हैं। अगर ब्लॉक नहीं कर रहे हो, अब बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे ना जो ब्लॉक नहीं करते हैं, अगर ब्लॉक नहीं कर रहे हो तो क्लोज्ड ऑफ का मतलब होता है कि अपने दिल पे ताला लगा रहे हो, कि जैसे भाई उतनी बात ही नहीं करनी है, पहले जैसा प्यार मोहब्बत फीलिंग्स इमोशंस रखना ही नहीं है, मतलब जैसे होता है ना 100% तरीके से इस रिलेशनशिप में खुल के नहीं आ रहे हो, एक दायरे में रहते हुए दिख रहे हो सकता है वो चीज़ों को क्लोज कर रहे हो। और 7 ऑफ कप्स का कार्ड बोल रहा है कि बहुत कन्फ्यूजन सी रहती हुई दिख रही है, कि कन्फ्यूजन इसलिए है कि भी पता ही नहीं लग रहा करें क्या करें, कभी लगता है कि बात कर लेते हैं, कभी लगता है रहने देते हैं, कभी आपने लिए ऑप्शन चॉइसेस देखने लग जाते हो कि भी और ऑप्शंस देख लें और चॉइसेस देख लें। माइंड ना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट मुझे आप दोनों या किसी एक इंसान का मिड में रहता हुआ दिख रहा है, जैसे फोकस नहीं है प्रॉपर इस तरीके से कि रिलेशनशिप में करना क्या है, कभी कुछ सोच रहे हो कभी कुछ सोच रहे हो, और कभी एक चीज़ सही लगती है तो आपको लगता है कि नहीं ऐसे कर लेते हैं, दूसरी चीज़ ठीक है, जब दूसरी चीज़ करने लगते हो तो आपको लगता है कि नहीं तीसरी चीज़ ठीक है। तो कुछ ना माइंड आपका डाइवर्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है, एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, उसके कारण प्रॉपर तरीके से एक्शंस नहीं ले पा रहे हो। या फिर हो सकता है आप अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस धनुराशि आप या आपके पार्टनर और ऑप्शन चॉइसेस को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। ऑप्शन चॉइसेस मतलब हो सकता है कोई और लोग या करियर कोई भी चीज़, बट ये कार्ड यही बोलते हैं कि फोकस नहीं कर पा रहे इस रिलेशनशिप में प्रॉपर तरीके से कि भी करना क्या है, और उसके लिए एक्शंस भी नहीं ले पा रहे हो। एंड हाँ 26 से 31 अगस्त के बीच में हर्मिट का कार्ड और ये कार्ड मुझे बोलता है आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स को मिलता हुआ दिख रहा है, सोशलाइज होता हुआ दिख रहा है, अपने घर परिवार में समय बिताता हुआ दिख रहा है। देखिए कोई भी लोग हो सकते हैं जो आपके लव्ड वन है, क्लोज्ड वन है, फ्रेंड सर्कल है, अपने रिलेशनशिप के अलावा और लोगों से बातचीत करता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना अपना ध्यान थोड़ा इधर उधर करने के लिए हम और लोगों से बातचीत करते हैं, इंजॉय करते हैं, दोस्तों को मिलते हैं या रिश्तेदारों को, किसी और तरीके से अपना माइंड को चेंज करने के लिए आप थोड़ा सा सोशलाइज आप हो रहे हो या फिर आपके पार्टनर हो रहे हैं।
देखिए यहाँ पे ये कार्ड ये ज़रूर बोल रहा है धनुराशि 26 से 31 अगस्त के बीच में आप लोगों में से आप दोनों या कोई एक इंसान एक्शंस उतने नहीं लेता हुआ दिख रहा, मुझे आपका ज़्यादा दिख रहा है। वैसे तो आपकी तरफ से मुझे उतने एक्शंस नहीं दिख रहे हैं, इस रिलेशनशिप में उतना खुल के आप नहीं आ रहे हो, जैसे चीज़ों को थोड़ा सा विड्रॉ करते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो कि भी करना क्या है। हो सकता है आपके पार्टनर की भी ये एनर्जीज हों कि जैसे एक अकेलापन या तो फील कर रहे हो या फिर एक स्पेस चाहते हुए दिख रहे हो। होता है ना जैसे कि हमें लगता है कि हमें ना पार्टनर से बात कम करनी है, हम थोड़ा सा और चीज़ों को समझना चाहते हैं, गहराई से समझना चाहते हैं कि भी करना क्या है। या फिर अगर बात भी हो रही है ना तो बहुत ही कम हो रही है कि भी ना के बराबर ही जैसे बात होती है ना कि बहुत ही कम मैसेज या बहुत ही कम कम्युनिकेशन हो रहा है कि अंदर से एक सेटिस्फेक्शन, अंदर से एक वो खुशी नहीं महसूस कर रहे हो धनुराशि आप या आपके पार्टनर। ज़्यादा ये कार्ड बोल रहे हो कि एक विड्रॉ कर रहे हो, उतने एक्शंस नहीं ले रहे हो 26 से 31 अगस्त के बीच में। चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर किसी चीज़ की खोज है, किसी चीज़ की तलाश है, कुछ सवाल हैं आपके दिमाग में या आपके पार्टनर के दिमाग में, किसी के भी दिमाग में, उसके सवाल जैसे होता है ना अपने अंतरात्मा से पूछ रहे हो कि करना क्या चाहिए। तो इसीलिए ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा मुझे, बहुत ज़्यादा जोश नहीं दिख रहा, ये चीज़ें रहेंगी। तो मुझे पूरे 15 दिन में ऐसा ही दिख रहा है कि बर्डन प्रेशर रहता हुआ दिख रहा है, उतना खुल के बातचीत नहीं कर रहे हो, और अगर बात हो रही है तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हुई दिख रही हैं, और इसी कारण से कुछ चीज़ों को क्लोज करते हुए दिख रहे हो थोड़े टाइम के लिए कि भी अभी उतना बात नहीं करनी है, जितनी पहले करते थे उससे थोड़ी सी कम करते हुए मुझे दिख रही हो। और अगर काफ़ी समय से बातचीत नहीं हो रही है नो कॉन्टैक्ट में, तो मुझे अभी तो यही दिख रहा है कि ये 15 दिन बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं होगा आप लोगों का। तो धनुराशि ये थी रीडिंग आपकी, और अगर ये मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।